सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की साखी में हम नामदान के लिए कुछ ज़रूरी शर्तों के बारे में जानेंगे कि जब हम नामदान के लिए अप्लाई करते हैं तो बाबा जी की कुछ ज़रूरी शर्तें हैं जो हमें पूर्ण करनी होती है, तभी हमें नामदान की बख्शिश होती है। साध संगत जी, साखी शुरू करने से पहले मेरी कुछ विनती है कि नामदान के अभिलाषी संगत इस साखी को पूरा सुने जी, और साखी को लाइक शेयर भी कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। तो शुरू करते हैं आज की साखी। साध संगत जी, नामदान की अभिलाषी संगत को जब बाबा जी नामदान देते हैं तो नामदान की बख्शिश करने से पहले बाबा जी रोज़मर्रा के जीवन को जीने के लिए कुछ शर्तों को अपनाने के बारे में बताते हैं। जब तक हम उन शर्तों का पालन नहीं करते तब तक हम नामदान के हकदार नहीं बन पाते हैं, और ये जो शर्तें हैं ये हमें पूर्ण करनी ही पड़ती हैं, क्योंकि यह शर्तें हमारी रूहानी तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साध संगत जी, बाबा जी के द्वारा बताए गए नियम और कुछ शर्तें इस प्रकार से हैं। पहली शर्त में बाबा जी कहते हैं कि हमारा जीवन निर्मल और सदाचार होना चाहिए। बाबा जी कहते हैं कि निर्मल आचरण ही रूहानियत में उन्नति की नींव है। हम किन्हीं भी धर्म ग्रंथों को उठाकर देख लें, सभी में नैतिक आचरण के लिए कुछ विस्तार नियम बनाए गए हैं, और उन्हीं दिशा निर्देशों में से कुछ एक निर्देश हमें बाबा जी समझाते हुए कहते हैं कि हमें हमेशा हक हलाल की कमाई करनी है और जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना, और अपनी पत्नी के साथ ही संबंध बनाना है, और वो भी नियंत्रण में। और अगर आप विवाहित नहीं हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना जरूरी है। साध संगत जी, अगली शर्त में बाबा जी हमें कहते हैं कि हमें मांस, मछली, अंडे और इनसे बनी हर एक वस्तु का त्याग करना है। आगे बाबा जी इस शर्त के बारे में विस्तार में समझाते हुए कहते हैं कि भोजन से संबंधित यह कुछ शर्तें शिष्य के लाभ के लिए ही लगाई गई हैं। एक कहावत है कि जैसा खावो अन्न वैसा होवो मन, सो जो हम खाते हैं उसका हमारे मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। वैसे तो इस मृत्यु मंडल में एक जीव दूसरे का आहार बना हुआ है, मगर संत महात्मा हमें ऐसा नियमित जीवन जीने का उपदेश देते हैं जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक हो। आगे बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि अगर हम जितनी ऊंची श्रेणी के जीव की हत्या करते हैं, उनका मांस खाते हैं, तो उनकी हत्या का उतना ही अधिक बोझ हमें उठाना पड़ता है, और मांस वगैरह खाने से हमारा मन भी कठोर बनता है, और यही मन आगे चलकर हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनता है। और ये अंडा भी उसी श्रेणी में आता है, इसका भी हमारे मन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, और हमारी आध्यात्मिक उन्नति में अंडा भी बाधा डालता है। आगे बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि इंसान को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता तो पड़ेगी ही ना, तो हम सब्जियां, फल, दाल, मेवे, चीनी, वनस्पति तेल और दूध से बनी हुई वस्तुओं का सेवन कर सकते हैं, और इन वस्तुओं का सेवन करके हम अपने शरीर को अच्छा पौष्टिक आहार दे सकते हैं, जिसमें प्रोटीन, चिकनाई, कार्बोहाइड्रेट, खनिज और विटामिन जैसे तत्व व्यापक मात्रा में होते हैं। और थोड़ी मात्रा में हम चाय और कॉफ़ी का भी सेवन कर सकते हैं। अगर हम ऐसा भोजन पाएंगे तो इससे सबसे निचली श्रेणी के प्राणियों की ही जान जाएगी और हमें कम बोझ उठाना पड़ेगा, मगर निचली श्रेणियों के प्राणियों की हत्या का कम बोझ बनता है, जिसे हम अपनी भजन बंदगी से नष्ट कर सकते हैं। आगे तीसरी शर्त में बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि हमें शराब जैसी हर प्रकार की नशीली वस्तुओं का सेवन करने से परहेज करना है। ये जो नशीले पदार्थ होते हैं ये ना केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए ही हानिकारक नहीं होते, बल्कि हमारे अंदर जो सही और गलत को पहचान करने की ताकत होती है यह उसे भी नष्ट कर देते हैं, और
इस प्रकार से हमारा खुद पर से संयम कम हो जाता है। बाबा जी कह रहे हैं कि इनका त्याग करना जरूरी है, क्योंकि विवेक और आत्म संयम के बिना आध्यात्मिक उन्नति असंभव है। अब आगे बाबा जी हमें अपनी चौथी और आखिरी शर्त के बारे में समझा रहे हैं कि नामदान की प्राप्ति के बाद हमें रोजाना 2.5 घंटे भजन सिमरन करना ही है, क्योंकि सतगुरु शिष्य से यह अपेक्षा करता है कि रोजाना के अपने समय का 10% भजन सिमरन में लगाए। हमें यह याद रखना है कि भजन सिमरन से जरूरी हमारे लिए कोई काम नहीं है, यह काम सबसे जरूरी है। जब भी हमारे कर्मों का लेखा जोखा होगा तो उस समय हमारा भजन सिमरन ही हमारी सहायता करेगा। केवल भजन सिमरन ही एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सबद की पहचान कर पाएंगे और संसारिक मोह माया और अपनी इच्छाओं तृष्णाओं से मुक्त हो पाएंगे। और भजन सिमरन ही एकमात्र ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा हम जन्म मरण के चक्रों से मुक्ति हासिल कर पाएंगे और उस परमात्मा में लीन हो पाएंगे। तो साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो साखी को शेयर और लाइक ज़रूर करें जी। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली साखियों का अपडेट आप तक पहुंच सके जी। राधा स्वामी जी।